बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक छोटे बच्चों को जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का फ़कीर बनाया जाता है, उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े पहनाकर जो है घर पर मांगने के लिए भेजा जाता है। क्या ये अमल दुरुस्त है? तो याद रखें, ये गैर शरई अमल है। हदीस पाक में आता है, जो बिला वजह शरई लोगों के आगे सवाल करता है, अपने हाथ को फैलाता है, कल क़यामत वाले दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। अब ये तो बच्चे नाबालिग है, इन नाबालिग बच्चे जाहिर सी बात है गुनाह करेंगे तो उसका गुनाह वालिदैन के नामाए अमाल में लिखा जाएगा। और ये वालिदैन खुद करवाते हैं और खुश होते हैं कि हमारा बच्चा देखो इमाम हुसैन का फ़कीर बना हुआ है। तो हम दर हकीकत इमाम हुसैन के फ़कीर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये जो इस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए आप भेजते हैं, ये आपका अमल जायज़ नहीं है। लोगों के आगे बच्चे जो है ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर जो है, इसी तरह कलावा जो लोग पहन रहे होते, समझते हैं ये इमाम हुसैन की याद में, ये कलावा यजीदियों ने बतौर हार जब इमाम हुसैन को शहीद कर लिया था तो इस तरह इन्होंने बतौर हार पहने थे। आज मुसलमानों को अपने दीन के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से, दीन की हवाले से मालूमात ना होने की वजह से हमारे मुसलमान भाई बहन इस तरह कलावे पहन रहे होते, बाज़ारों में बिक रहे होते। ग्रीन कलर के बच्चों को कपड़े पहनाकर जगह जगह मंगवाने के लिए यानी हाथ फैलाने के लिए भेज देते वालिदैन। तो शरअन ये अमल आपका जायज़ नहीं है, इससे आप गुरेज करें। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत बच्चों के दिलों में डालें कि इमाम हुसैन का वाक़या बयान करें कि यजीद पलीद ने सिर्फ यही कहा था कि आप मेरे हाथ पर बैयत कर लें तो पानी भी आपको मिलेगा और दुनिया की तमाम नेमतें जो उसके पास मौजूद थी वो तमाम नेमतें आपको मिलेंगी। लेकिन इमाम आली मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवा से खातून जन्नत के शहजादे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूरे नज़र, आपने जाहिर सी बात है दीन के हवाले से पढ़ा था, दीन के हवाले से आपकी घुट्टी में बिठाया हुआ था कि दीन के खिलाफ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना, दीन के खिलाफ बात को हरगिज़ नहीं मानना। तो आपने जामे शहादत नोश कर दिया, अपने सर को तन से जुदा करवा लिया, लेकिन नाना जान के दीन को गिरने नहीं दिया, यजीद पलीद की बात नहीं मानी। याद रखें, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद पलीद की बात मान लेते, उसके हाथ पर बैयत कर लेते, तो गोया कि ये एक दीन का कानून बन जाता कि जो मुर्शिद होता है वो फासिक मौलिन भी बन सकता है, क्योंकि हमारे दीन ने यह बयान किया कि फासिक मौलिन की बैअत जायज़ नहीं। तो अगर आप कर लेते तो एक दलील बन जाती, नवासा रसूल ने किया तो फासिक मौलिन की बैअत करना जायज़ है। तो लिहाजा आपने अपने सर को तन से जुदा करवाना तो गवारा किया, आप इस पर तो राज़ी हो गए, लेकिन नाना जान के दीन को गिरने नहीं दिया, खिलाफ शरा बात पर आप राज़ी हरगिज़ नहीं हुए। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान के बारे में बताएं, हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताएं, करबला का वाक़या बयान करें। लेकिन ये इस तरह इमाम हुसैन का भिखारी बनाना, ग्रीन कलर के कपड़े पहनाकर लोगों के घरों पर भीख मांगने के लिए भेजना, यह अमल आपका जायज़ नहीं है। हमने आपको बताया शरई मसला ये है कि बिला वजह शरई लोगों के आगे हाथ फैलाना ये गुनाह है, हराम है। बाज़ लोगों का तो पेशा ही यही होता है, वो लोगों से मांग कर ही खाते हैं, उन्हें खुद कमा कर खाने से मज़ा नहीं आता। हदीस बाग में आता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो लिहाजा इंसान, और हदीस बाग में आता है सबसे बेहतरीन कमाई वो है कि इंसान खुद मेहनत करके खाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा, इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा कि अम्बियाई किराम भी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा कर जो है खाते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को देख लीजिए, तो बाज़ लोगों ने सिर्फ इसको पेशे को इख्तियार किया हुआ होता है, क्या मेहनत करें, लोगों के आगे हाथ फैलाकर इस तरह जो है हमारा गुजर बसर हो रहा है। तो लिहाजा मेहनत करने की क्या हाजत है? तो हमारे दीन ने इस चीज़ को पसंद किया है कि आप मेहनत करें। लेकिन जुमे के रोज़ जो अज़ान अव्वल होती है उसके बाद कारोबार मना होता है, यानी अज़ान जो अव्वल हो जाती है तो कारोबार मना होता है। जुमे की नमाज के बाद फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलो। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल को अपना फ़ज़ल करार दिया है। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।